नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज बात करते हैं, जिसने विदेश नीति के नाम पर हजारों विदेश दौरे करे हैं। लेकिन आज देश की स्थिति ये हो गई है कि प्रधान नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं देश की जनता के सामने। और ये क्या भारत की जनता सिर्फ त्याग करने के लिए बनी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल कम खाओ, पेट्रोल बचाओ, सोना मत खरीदो, यानी कि महंगाई की मार भी हम सहें और अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला भी हम घोटें। आखिर ऐसा क्यों? सत्ता के गलियारों में बैठे राजनेता भूल गए हैं कि देश की जनता उनकी सलाहों से नहीं चलती, जनता के पसीने से चलता है। आज आम आदमी से बचत करने को कहा जा रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी मंत्री ने अपनी सुख सुविधाएं, करोड़ों रुपए की लग्जरी लाइफ त्यागी है या उसे कम करने का निर्णय लिया है? क्या कभी किसी राजनेता ने कहा है कि देश के लिए हम अपने बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला आधा कर देंगे? लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको उपदेश देते हैं खर्च कम करने के लिए, विदेश दौरा कम करने के लिए, विदेश यात्राएं कम करने के लिए। यह राजनीति का वह कैंसर है जो अंदर ही अंदर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। एक तरफ आम जनता के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं और दूसरी तरफ नेताओं के लिए आलीशान रैलियां और 5 स्टार जैसी आलीशान बेशाफशाही खर्चे करते हैं। यह दोहरा चरित्र किसके लिए है? यह सिर्फ जनता के लिए है। त्याग करना कि सिर्फ जनता को कहा जाता है। जनता का उपदेश देना बंद कीजिए और खुद को उदाहरण बनना शुरू कीजिए। जनता का पैसा, जनता का टैक्स और जनता ही को उपदेश देते हो। अगर देश में आर्थिक संकट है तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद से शुरुआत करनी चाहिए, जिनको अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर करोड़ों करोड़ों रुपए के जो कपड़े पहनते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, ठीक है, काफिला चलता है उनका करोड़ों रुपए का और करोड़ों करोड़ों रुपए की उनकी सिक्योरिटी है। तो एक किस लिए है? उनको आधा करिए। आप अपने देश में रह रहे हो, कहीं दूसरे देश में नहीं जिससे आपको खतरा हो। अगर आप अपने से शुरुआत करें तो देश की जनता आपका सहयोग करेगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सिर्फ देश की जनता त्याग करे और आप लोग एंजॉय करो। ये कहाँ तक सही है? आज आपने विदेश नीति ऐसी कर दी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है। आपको सोचना चाहिए, आपके राजनेताएं और आपके तमाम मंत्री एक दूसरे की सरकार